हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जीटी ऑनलाइन क्लासेस। हमने अपने पिछले लेक्चर में डाइजेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए रेस्पिरेशन क्या होती है। तो उसके लिए हम क्या पढ़ेंगे? डेफिनेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं हम। रेस्पिरेशन क्या होती है? ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम। इट इज़ एन ऑक्सीडेटिव, क्या है? एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है। ठीक है, इन विच ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स टू प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है बच्चों, तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेटिव क्या होता है। ठीक है, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है ये, या फिर ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी कह सकते हैं। देखिए, ऑक्सीडेटिव सिंपली मीन होता है कि जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, वो प्रोसेस जिसमें हमें किसकी रिक्वायरमेंट है? ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब हमें समझना है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स जैसे कि हो गए हमारे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स, वो कंपाउंड होते हैं जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है उस टाइम वो क्या हो जाते हैं? ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ठीक है, respiratory substrates are those substrate compounds which are oxidized during the process of respiration। ठीक है, जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है उस टाइम वो सब कंपाउंड्स जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, उसको कहते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। सम एग्जांपल्स ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज, फैट्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, एंड ऑर्गेनिक एसिड आल्सो। ठीक है, तो आप देखिए रेस्पिरेशन की डेफिनेशन हम अच्छे से समझ सकते हैं। बेसिक टर्म्स मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, देखिए ये एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स का ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स क्या होते हैं? ये वाले जो सबस्ट्रेट्स हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स, इनका क्या होता है? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स का क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है। ठीक है ना, क्या प्रोड्यूस करने के लिए? एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस हमारी होती है। ठीक है, सो व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन इज एन ऑक्सीडेटिव प्रोसेस in which breakdown of respiratory substrates to produce energy। ओके बच्चों, इतना याद रखना है हमने कि ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है जिसमें क्या होता है? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स की ब्रेकडाउन होती है एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है बच्चों, हमने क्या कर लिया? रेस्पिरेशन की डेफिनेशन हमने कर ली। अब बेसिकली रेस्पिरेशन टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन and second one is anaerobic respiration। first one is aerobic respiration and second one is anaerobic respiration। ओके, अब देखिए, सिंपली याद रखिए आप, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, एनारोबिक में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, अब हम इसको डिस्कस कर लेंगे दोनों को। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करके बताऊँगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया कि ब्रेकडाउन कैसे होगा? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ठीक है, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही ब्रेकडाउन होगा। किसका? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स का। तो देखिए, लिखिए, द ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेटरी substrates
with the help of atmospheric ऑक्सीजन। ठीक है, और इसमें क्या होगा, देखिए इसमें क्या होगा कि ऑक्सीडेशन होगा किसका, रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट्स का इन absence of atmospheric oxygen is known as, ये known as का मेरा शॉर्ट फॉर्म है, आप पूरा लिखिएगा, anaerobic respiration। आप देखिए, आप इसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, द ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट्स। ठीक है, जो रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट्स हैं उनका ब्रेकडाउन होगा, ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, लेकिन ब्रेकडाउन होने के लिए, ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन होने के लिए हमारे पास ऑक्सीजन भी तो होना चाहिए। ठीक है, तो वो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं। ठीक है, जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, और उसी ऑक्सीजन वो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं और क्या हो जाता है, ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन होता है किसका, रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट्स का। ठीक है, ये होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट्स इन एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। ठीक है ना, एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी ऑक्सीडेशन होती है लेकिन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन नहीं होता है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है ना, आप तो, क्योंकि आपने तो अभी खुद ही बताया कि रेस्पिरेशन ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है, तो आप बोल रहे हो कि ऑक्सीडेशन होगी लेकिन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा, एब्सेंस में होगी, तो वो कैसे, तो ये आगे हम समझेंगे। भी 2 केसेस होते हैं इसमें, वो आपको मैं अच्छे से भी समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो यहीं तक था हमारा आज का वीडियो, जिसपे हमने डिस्कस किया रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन की कितनी टाइप्स होती हैं। सो नेक्स्ट की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट्स होती हैं उनकी ब्रेकडाउन कैसे होती है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।